हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। अभी मैंने गोल्ड में ये एक छोटा सा ट्रेड लिया हुआ है, और आइए एक बार मैं इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करूँगा। इसमें ऑलमोस्ट मेरा टीपी हिट हो चुका है। चलो डन। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने स्विच किया है इस ट्रेड के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों किया, क्या लॉजिक था इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा चार्ट को जूम आउट करते हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रीवियस में बाइंग बहुत अच्छी है। ये देखो, बहुत सुपर बाइंग हुई है कल। बट आज जो मार्केट है वो इस छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इस वाले रेंज में। ये देखो, ये छोटा सा रेंज है, इसी जोन में कहीं ना कहीं प्राइस ट्रेड कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया थोड़ा पेशेंस के साथ। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी नीचे से, और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर सेलर्स को इनवाइट किया गया। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ ये वाली ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बायर बैठा है इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक बायर बैठा हुआ है जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, एंड सेम चीज यहाँ भी, और ये तीसरी बार और ये चौथी बार। अब यहाँ पे जो मैं समझाने वाला हूँ, समझना बहुत ध्यान से, बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन पे आया है, तो इसमें जो मूव आया है लगभग 1.28%, और पिप्स की बात करें तो 600 पिप्स की बाइंग इस पॉइंट से हुई है, ठीक है। बट सेकेंड टाइम ये जो इस पॉइंट से मूव आया है, ये थोड़ा सा उससे कम है। पिछली बार 600 पिप्स की बाइंग हुई थी, इस बार सिर्फ 1% का मूव आया और 460 पिप्स की बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ जो भी बायर है ये थोड़ा सा वीक दिखा इस सेलर के मुकाबले, क्योंकि ये जो सेलर है प्राइस को नीचे लेके आया, और दोबारा जब बायर लेके गया है तो इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया है। ये वाला जो हाई है, ये हाई इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, और यहीं से प्राइस फॉल कर गया। और जब तीसरी बार ये वाला बायर दोबारा ट्राई करता है तो ये इस हाई के ऊपर भी नहीं जा पाता है, और इस छोटे से जोन में कंसोलिडेट करता है। और यहाँ से ये वाला जो मूव आया है, ये तो इस लिक्विडिटी बेस था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल थे जो एसएल लिए, और उसके बाद डाउन साइड मूव आया। भी सब क्लियर करते हैं। और उस अभी देखो ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। एक अकाउंट में ट्रेड मेरा अभी भी होल्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मेरा फंडिंग अकाउंट है जिसमें ट्रेड मेरा अभी तक होल्ड है। इसमें मैं रुकूंगा फाइनल टीपी के लिए। बाकी चलो अभी के ये जो मेरा स्कैल्प ट्रेड था इस पे समझते हैं, क्योंकि और यहाँ पे अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। अब लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, जब तक सेलर्स आएंगे नहीं, न्यू सेलर्स नहीं आएंगे तो उनके एसएल कहाँ होंगे। यहाँ पर जो भी बायर था, यहाँ पे बड़ा बायर तो है ही है, बड़े बायर के साथ यहाँ कौन ट्रेड कर रहा है, जो स्मॉल ट्रेडर है, लाइक मेरी तरह ट्रेडर है, छोटे फंड पे ट्रेड करने वाले लोग। अब वो कब निकलेंगे, पैनिक करेंगे, जब ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे बहुत सारे लोग सेल भी करेंगे, और ये जो बायर है ये अपनी क्वांटिटी भी एग्जिट करेगा। तो यहाँ से फॉल आना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं भी सेल का ट्रेड करता, बट इस जोन के नीचे, ये जो मैंने छोटा सा जोन बना रखा है ये वाला, इस जोन के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती फिर मैं भी सेल करता, क्योंकि वो रियल सेलर्स आते। और ये तो सिर्फ बायर्स को दिखाया गया है कि ब्रेक डाउन हुआ है, प्राइस फॉल जाएगा, सेल मारो सेल मारो, सबने सेल मारा। किसी का एसएल यहाँ पे तो किसी का एसएल यहाँ पे, इसी चीज को टारगेट करते हुए मैंने ये वाला ट्रेड किया अभी, ठीक है। और बहुत बढ़िया टिप है। 15 मिनट की कैंडल देखो कहाँ जाके क्लोज हुई है। अगर 15 मिनट की सिर्फ कैंडल की बात करूं तो 15 मिनट की कैंडल ही 210 पिप्स की बनी है। अगर बायर को समझ के ट्रेड करोगे बहुत बढ़िया मार्केट से पैसा बनेगा।
अभी देखो टॉप से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये अब ये देखो, यहाँ फिर से एक समझने वाली चीज़ है। ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे, ये वाला, इस फर्स्ट ब्रेकआउट में बहुत सारे लोगों ने बाइंग का ट्रेड किया। ये वाला ब्रेकआउट कहाँ गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार। देखो, जोन को थोड़ा हाईलाइट किया मैंने समझने के लिए। जब फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया, उनके एसएल कहाँ है, इस लो के नीचे। कैंडल नीचे आया, खा गया, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम जब ये कैंडल इतना बढ़िया क्लोज हुआ, अब अगर मैं बाइंग की दुनिया की बात करूं, ट्रेडिंग की दुनिया की, तो ये वन ऑफ बेस्ट कैंडल मानी जाती है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कैंडल यहाँ ओपन होती है, यहाँ तक आता है, ठीक है। सेलर्स इतने पावर में होते हैं कि सेलर्स इस लो को टच कराते हैं, बट उसके बाद सेलर वीक होते हैं और प्राइस अपने हाई के ऊपर जाकर क्लोज करता है। तो इट मीन्स नेगेटिविटी तो आनी नहीं चाहिए, अगला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ बायर्स को फर्स्ट टाइम उनके एसएल लेने के लिए था, उनके एसएल लिया, नीचे सेलर के एसएल क्रिएट किया, बम ऊपर साइड मूव। देखो कितना बढ़िया ट्रेड है। और सेम यही वाला ट्रेड मैंने अपने फंडिंग अकाउंट में ले रखा है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, जिस पे 4200 कुछ का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। वो सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे है, सेकंड ब्रेकआउट पे। उस पे मैंने एंट्री थोड़ी इधर बनाई है जब सेकंड ब्रेकआउट हो रहा था तब। और उसमें मेरा जो टीपी है वो शायद ये होगा 73 वाला, ये इतना बड़ा उसमें टीपी लगा रखा है मैंने। तो ये ट्रेड का लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया ट्रेड था। अगर आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में न्यू ट्रेड लॉजिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही।